एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश भर के अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से लगातार छात्रों का जो प्रदर्शन जारी है एजुकेशन के अगेंस्ट में, चाहे परीक्षा में धांधली का मामला हो या फिर और कोई मामला हो। ऐसे में इस बीच अब कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर आज नई शिक्षा नीति को लेकर के अभी एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। ऐसे में नई जो शिक्षा नीति है इसका जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर इसके क्या मायने हैं? इन्हीं तमाम बात के हमारे साथ खास सामान है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एजुकेशन की पूर्व जनरल सेक्रेटरी शिखा दरबारी। शिखा दरबारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। जी, शिखा दरबारी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि नई शिक्षा नीति को लेकर के जिस प्रकार जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन किया गया, आखिर इसी में जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि क्या हुआ है कि अभी जो नीट हुआ और उसमें जो वेद प्रधान जी का उन्होंने रिजिग्नेशन भी ले लिया, तो मैं प्रेशर कि हम कुछ भी करेंगे और उसको मान लिया जाएगा। देखिए, हर चीज में प्रॉब्लम आपको लग रही है नीति में। वैसे एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आप सारी चीजें देख लें, उसमें हर चीज जो एकदम सोच समझ के और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें लाई गई है। जैसे कि आपको हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपको हम एक कि आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं कि आप फर्स्ट 2 इयर्स में कुछ कर लीजिए, उसके बाद आपका क्रेडिट सिस्टम रहेगा, आपका कंटिन्यूएशन रहेगा। आप बीच में अगर बाई चांस किसी भी चांसेस की वजह से आपकी ड्रॉप हो जाती है पढ़ाई, तो आप दोबारा आ सकते हैं। तो इस तरह के जो अच्छे प्रोविजंस हैं, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड पॉलिसीज है, आए हुए हैं, आप बिना उसमें ये बताए कि उसमें कहाँ क्या प्रॉब्लम है, आप फिर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे और जल्दी हर चीज आप सबको ले जाएंगे, तो दैट इज नॉट वे ऑफ रनिंग अ कंट्री। जी, शिखा दरबार जी, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो स्किल बेस्ड टीचर की जो कमी है वर्तमान में, क्या इसको देखते हुए आपको लगता है कि नई जो शिक्षा नीति है ये कैसे संभव हो पाएगी और इसी के साथ साथ छात्रों को अच्छी शिक्षा देने की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार की जो मंशा है वो कैसे पूरी होगी? देखिए, कभी भी हमारे देश में किसी भी कोई भी सिचुएशन जो होती है, जब भी आप एक नई अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, नई पॉलिसी की बात करते हैं, हमेशा वो जो नए चैलेंजेस आते हैं उसमें करना है। कि जब हम की बात गार्डनिंग की बात करें, अगर हम कारपेंटर की बात है, अगर हम इलेक्ट्रिशियन की बात करें, तो इस कोर्स वो कॉलेज में आपको कोई टीचर्स एकदम से नहीं मिलते हैं, उनको होते हैं। पर अगर हम यहाँ पे इसकी देंगे, तो ये तो एम्प्लॉय क्रिएशन हो जाएगा कि वी आर क्रिएटिंग कोर्स फॉर सो मेनी टीचर्स। और देखिए, हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, तो हम बहुत इसलिए सारे टीचर्स भी मिल जाएंगे। और जहाँ पे जिस डेवलपमेंट को कहना चाह रहे हैं कि लोग सिर्फ जो कि आप हायर एजुकेशन मत करिए, आप अपने हाथ चाहिए, जैसे होता है, तो आप बहुत तरह के अच्छे अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और चीजों को आगे बढ़ते हैं। खाली बीएससी पास कर लिया, बीए कर लिया, तो उससे क्या होता है? उससे कोई नौकरी नहीं मिलती। जबकि आपके पास कोई एआई की ही स्किल है, कोई आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको सही शुरू कर दिया कि हम बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे, कोडिंग सीख लेंगे, और वो कोडिंग का अपने ग्रेजुएशन में उसको अच्छे से एग्जाम दे दे के पास करेंगे, तो आप पहुंच जाएंगे ना। तो इसको सोल्यूशन देने हमारे कुछ भी करा देते, कुछ भी कराओ, पर क्या चाहते हो? व्हाट इज एजुकेशन पॉलिसी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो और अच्छे से गवर्नमेंट की आप पॉलिसी देखिए, वो तो देश के नहीं कर रही है ना। तो ये कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह से कि अपनी हौसले कि हम कुछ भी करवाएंगे गवर्नमेंट से, तो ये बहुत ही हमें ऐसे कहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम को ना ये शुड तो वही है, क्योंकि कोई इशू नहीं है कि ये इशू प्रॉब्लमेटिक है। जी, कोई इशू नहीं है, हल्ला गुल्ला करेंगे। शिखा दरबार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि छात्रों का जो प्रदर्शन हुआ नीट में परीक्षा धांधली को लेकर के, इसके बाद कहने के धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी ले लिया गया। लेकिन अब देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मांग को लेकर के छात्रों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है।
ऐसे में क्या आपको लगता है जिस तरीके से छात्रों को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या राहुल गांधी की बात हो, छात्रों को समर्थन मिला डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, क्या अब छात्रों की मांगों को मानना केंद्र और राज्य सरकारों की मजबूरी के साथ साथ में जरूरत भी हो गई है? नहीं, ये बात ठीक है। देखिए, कुछ चीजों में मैं छात्रों की मांग भी बिल्कुल जायज मानूंगी कि जैसे नीट परीक्षा है, नीट छोड़ के आप लगातार कितनी सारी परीक्षाएं हमारी लगातार लीक होती चली जा रही है, उसकी वजह से हताश हो जाते हैं। वी नो कि कितने सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया। तो आई वांट कि हाँ भी बच्चे सामने आए, अपनी मांग को रखें और सरकार को भी उसको सही से एग्जाम कंडक्ट चाहिए। अगर नीट के लिए हुआ तो हमें सारे और भी स्टेट है ना जहाँ पे की सारी परीक्षाएं आपकी हो रही है, तो वहां पे भी एक हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हमारी परीक्षाएं कोई भी लीक ना हो। क्योंकि वो जो बच्चा खाली बच्चा नहीं करता, पूरा फैमिली ही रहती है उसकी तैयारी में कि हाँ भी बच्चा एग्जाम दे रहा है, बच्चा एग्जाम दे रहा है। तो इसमें सरकार की इसमें गलती है कि हम अपने इतने इम्पोर्टेंट एग्जाम को हम लीक हो जाने देते हैं, हम नहीं हो जाने। हमारा जो एक समाज है जिसमें आप जो पेरेंट्स था उसने एग्जाम लीक कर दिया, या आपके कोचिंग माफिया हैं सारे बैठे हुए हैं, या आपके पेरेंट्स हैं जो लाखों लाखों रुपए जो है वो पेमेंट करने के लिए तैयार है कि आपको किसी भी तरह से पेपर मिल जाए। स्टेट्स में भी प्रॉब्लम्स वो हो रही हैं, अगर छात्रों के जो भी आपके हो रहे हैं वो हो रही हैं। पर सरकार जो है एक अपनी नीति बनानी चाहिए और उस नीति में ये अकाउंट सरकार की भी फिक्स होनी चाहिए। सरकार की जवाबदेही है कि हर साल कैसे ठीक हो सकता है। इसी अगर हम एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं तो उसमें ये तैयार रहना पड़ेगा मेरे से कि जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्किल टीचर्स पढ़ाने के लिए तो हो। अगर इसी पॉलिसी अगर आप देखें कि अभी एक इशू आया इस पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, पर अभी स्कूल्स में हमारे पास टीचर्स नहीं है इसको पढ़ाने के लिए। तो ये हो जाती है ना कि जब आप कोई करती है उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप पहले से तैयार नहीं है तो वो एक जो गैप हो जाता है बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में और पॉलिसी के बीच में, वो करना है। तो वो चैलेंज है वो हम कर पाएंगे। उसका सोल्यूशन ये है कि आप जम्मू मंदिर में पहुंच जाइए। उसका सोल्यूशन ये है कि आप बताइए कि कहाँ पे हम कैसे क्या कर सकते हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी वो करती है कि हाँ हम जो सोल्यूशन कर सकते हैं बच्चों के लिए करें, क्योंकि युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य। हम बस उनको चाहिए कि एक जो प्रॉपर एक तरीका होता है किसी भी चीज को आवाज उठाने का, तो वो प्रॉपर तरीके से आवाज उठाए। एक तो हर चीज फ्रॉम माय पर्सनल दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जी, शिखा त्रिपाठी जी, आपने हमारे समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।